जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब पड़ रही है पौत्रदा एकादशी और उसकी कथा। पहले बताते हैं पौत्रदा एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को एकादशी व्रत रखा जाता है और इस दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है। कब है पौत्रदा एकादशी? पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 के दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके पारण का टाइम 12 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 AM से 8:21 AM तक द्वादशी तिथि में एकादशी का व्रत पारण करने का समय है। इस पूजा की विधि: पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें, मंदिर की साफ सफाई करें और एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और इस पर विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें। अब विष्णु जी को फल फूल तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें और उनके सामने दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। इस व्रत के कुछ नियम हैं। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से बचना चाहिए और नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए। अब शुरू करते हैं आज की पौत्रदा एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे भगवान, कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और विधि क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है और चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं इसकी एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड दान कौन देगा। राजा को भाई, वाधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि
कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको ये दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत को करें। इसकी कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस चला गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब ये कथा यहीं समाप्त होती है। पौत्रदा एकादशी की दूसरी कथा है जो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाते जाते श्री नारायण जरूर लिखते जाइएगा।